हेलो नमस्कार, मैं सुबोध यादव कौटिल्य 365 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हमारी 2D की सीरीज चल रही थी, उसमें आज हम आपको क्वाड्रिलेटरल में पढ़ाएंगे ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में सबसे पहले हम इसकी बेसिक थ्योरी जानते हैं। जैसे ट्रेपेजियम, क्वाड्रिलेटरल। ट्रेपेजियम होता क्या है? ट्रेपेजियम होता है ए बी सी और डी। ए बी सी और डी वो भुजाएं समांतर होती हैं, जैसे ए बी समांतर, जैसे ए बी समांतर सी डी। केवल दो भुजाएं समांतर होती हैं, जैसे ये वाली इसके समांतर है, और दो भुजाएं समांतर नहीं होती हैं, जैसे ए डी समांतर नहीं है काय के बी सी के। ऐसे फिगर को हम क्या बोलते हैं? ट्रेपेजियम या समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। इनके बीच की दूरी होती है, इनके बीच की दूरी, या तो इसको बीच की दूरी को h मान लो, या हम कहेंगे दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। और इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? जैसे मैंने इस वाली साइड को a मान लिया, इस वाली को हमने b मान लिया, इसको हमने c मान लिया, इसको हमने d मान लिया। तो इसका एरिया जो होता है, एरिया बराबर, इसका एरिया बराबर फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/2 a प्लस के b इंटू एच, a प्लस के b इंटू एच। बिल्कुल शुद्ध हिंदी में इसको समझेंगे, दोनों समांतर भुजाओं का गुणनफल और उसका आधा, और उनके बीच की दूरी का गुणा कर देंगे। जैसे 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का योगफल और इंटू उनके बीच की दूरी। ये होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज होता क्या है, फिर दोबारा से समझेंगे। ऐसी दो भुजाएं, जैसे ए बी समांतर सी डी, दो भुजाएं तो समांतर हो और दो समांतर नहीं हो, जैसे ए बी समांतर सी डी और ये दो समांतर नहीं हो, और ये अलग अलग भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है। जब बराबर होगा तब क्या होगा ये देख लेंगे। यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 समझेंगे। ये तो हमने एक समझा दिया, पॉइंट नंबर 2 समझेंगे। जैसे ये फिगर हमने आपको बताया इस तरीके से, ए बी और सी और डी। अगर ए बी समांतर सी डी है, ए बी समांतर सी डी है, ये वाली भुजा इसके समांतर है, और यहाँ पर दो ही भुजा समांतर होगी, और जब दो ही भुजा समांतर होगी और एक ए डी बराबर काय की होगी बी सी के, जब ये और ये बराबर हो तो इनके बीच की दूरी, अगर इस पे हम लंब डाल रहे हैं, ये वाला लंब डाल रहा है, जैसे मैंने इसको B माना था, इसको मैंने A माना था, इसको C और इसको D, तो ये दोनों बराबर होगी। तो चूंकि C मानोगे तो C होगी, B मानोगे तो B होगी। अगर मैंने इसको X मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो ये भी X होगी, और इनके बीच की दूरी ये वाली क्या होगी? H होगी। अब यहां से एक बात समझेंगे, ऐसे फिगर को क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, मतलब समद्विबाहु समलंब बोलेंगे। यानी दो भुजाएं इसकी कैसी हैं? ये वाली इसके बराबर है, तो जब ये वाली इसके बराबर है, तो अगर मैं इसका यहाँ पर ये लंब डालूंगा या इनके बीच की दूरी को डायरेक्ट ऐसे मिलाऊंगा, तो ये लंब होगा 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का होगा। तो जो
ये भी बी होगी, यहां से फिर ये टोटल ए है और टोटल ए से ये वाली ये बीच की कितनी रह जाएगी, जैसे हम अलग कलर से दिखा रहे हैं, ये वाली केवल और केवल ये वाली केवल बी होगी। लेकिन जो बचेगी, जैसे यहाँ पे जो बचेगी यहाँ पे और जो यहाँ पे बचेगी वो बचेगी ए माइनस के बी, लेकिन ए माइनस के जो बी बचेगी तो वो आधी आधी होगी, यहाँ पर आधी होगी और यहाँ पर भी आधी होगी। जैसे हमने टोटल को माना 20, नीचे वाली ए साइड मानी हमने कौन कितनी मानी 20 माने, और बी बराबर हमने कितना माना 10, तो ये तो 10 हो ही जाएगा। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में समलंब समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज में ये तो बी हो जाएगा, ये तो 10 हो जाएगा। अब बचा कितना, 10 बचा। जब बचा 10 तो यहाँ 5 होगा, यहाँ भी 5 होगा, लेकिन ऐसे इसमें नहीं होगा क्योंकि ये अलग अलग साइड है, तो यहाँ पता नहीं यहाँ पर डालेंगे तो यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना होगा, तो ये दूसरी तरीके से लगेगा। अगर इस पर क्वेश्चन आता है तो आप ये चीज जान लीजिए कि अगर ये वाली जो समांतर भुजाएं नहीं है वो अगर बराबर है तो अगर हम लंब डाल रहे हैं तो ये वाली जो दूरी है और ये वाली जो दूरी है वो भी कैसी होगी, बराबर होगी। उम्मीद करता हूं कि ये वाला पॉइंट आपको समझ आया होगा। देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3। जैसे ABCD एक क्या है, ट्रेपेजियम है। जब ABCD एक ट्रेपेजियम है और यहां पर हम जैसे इसका ये जैसे हम यहां पे लिखते हैं ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। तो ये कह रहा है कि AD BC के मध्य बिंदु मिड पॉइंट मध्य बिंदु E,F है, E,F है। तो यहां से समझेंगे जब ये मिड पॉइंट है इसका, ये माना हमने E और ये इसको माना क्या मैंने F, और ये वाली भुजा कितनी है, ये है A और इसको क्या मानेंगे हम, इसको मानेंगे B, इसको A इसको B, और इसके बीच की दूरी क्या होगी, वही वाली होगी, H होगी। लेकिन अगर मुझे चाहिए इसके मिड पॉइंट EF की लंबाई, क्या चाहिए मुझे, EF की लंबाई, यहां से मुझे चाहिए EF बराबर ये कितना होगा, तो ये तो ये जो होता है ये EF जो होता है वो हम सबसे पहले देखेंगे। अगर मैं इसके डायगोनल को यहां मिला दूं और इसके डायगोनल को मैं यहां मिला दूं, ये डायगोनल हमने यहां मिला दिया, इसके डायगोनल को मैंने यहां मिला दिया, और मैं इस तरीके से EF निकालना चाह रहा हूं, तो समझेंगे यहां पर हमें एक थ्योरम पता होनी चाहिए ज्योमेट्री की। वो थ्योरम कौन सी होती है, BPT थ्योरम, BPT बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, और इसका एक दूसरा नाम है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय, ये जो थेल्स प्रमेय है वो क्या होती है, किसी भी ट्रायंगल में, ये हम आपको बता रहे हैं, ये प्रूफ कहां से होगी, प्रूफ ये होगी आपकी, जो ये प्रूफ होगी वो सिमिलर ट्रायंगल से होगी। जैसे हमने कहा कि A, B और C ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट एक मिड पॉइंट नहीं होता है, ऐसे मानेंगे। तो जैसे मिड पॉइंट मान के, यहाँ पे मिड पॉइंट की बात कर रहा है तो हम मिड पॉइंट मान के लगाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा D और E, तो D और E वैसे थेल्स प्रमेय जो होती है वो होती है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेंगे कि ये कहीं से भी इसको मिलाए, लेकिन ये भुजा इसके समांतर होनी चाहिए। किसके समांतर होनी चाहिए, जैसे AB
सी और डी और ई। तो अगर ऐसा लिखा है बी सी समांतर डी ई, तो इसका जो रेशियो होता है, इस जिस अनुपात में ये दोनों भुजाएं बटेगी उसी अनुपात में ये बटेगी, और जिस अनुपात में ये दोनों बटेगी उसी अनुपात में, तो ये होगा कि अगर ए डी बटे डी डी बी, ए डी बटे डी बी, तो होगा ए ई अपॉन ई सी, इस वाले रेशियो से। अच्छा, दूसरा रेशियो एक और लिखेंगे यहां से। अगर जिस रेशियो में मान लीजिए ये भुजा अगर 3:5 है तो ये भी 3:5 ही होगा। अगर ये 3:5 है तो ये भी 3:5 ही होगा। मिड पॉइंट में अलग कंडीशन हो जाती है, मिड पॉइंट में अलग कंडीशन हो जाती है। तो यहां पर एक और रेशियो बनेगा। अगर मैंने इसको इतना ले लिया और फिर जैसे समझेंगे यहां पर, जैसे मैंने इसको इतना ले लिया, यहां समझेंगे इतना, हमने जैसे इसको इतना ले लिया और इसको इतना पूरा ले लिया एक बार, तो हम ऐसे ही तो लिखेंगे ए डी और बटे ए बी। तो जो रेशियो इस भुजा के साथ होगा, समांतर वाले के पैरेलल साइड के साथ होगा, वो इतना का इतना, जैसे ए डी तो इसका काय से होगा डी डी ई से, और डी ई बटे काय का होगा बी सी, ये रेशियो होगा इस तरीके से। तो इसको बोलते हैं थेल्स प्रमेय। क्या बोलते हैं? थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय आपको जानकारी होनी चाहिए, ये सिमिलर ट्रायंगल से प्रूव होगी। हम थेल्स प्रमेय फिर से बताते हैं कि अगर बेस के समांतर कोई त्रिभुज में भुजा खींची जाती है और अगर ये मिड पॉइंट है, तो अगर हम यहां से डी और ई बराबर निकालें तो ये बीसी की कैसी होगी? आधी होगी। बीसी की कैसी होगी? आधी होगी। ये थेल्स प्रमेय कहती है कि अगर ये मिड पॉइंट है तो 1:1 में होगा, ये 1:1 में होगा, तो 1 ये 1 होगा और ये भी 1:1 होगा, तो ये 1 होगा और ये पूरा रेशियो के बराबर होगा तो 2 होगा, तो ये वाला भी 2 होगा। तो ये बताइए इसकी ये कैसी है? आधी है। तो उम्मीद करता हूं कि ये थेल्स प्रमेय आपको थोड़ी सी समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो दोबारा से मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो समझिएगा। थेल्स प्रमेय यहां पे समझेंगे। इसका जो काम की चीज है वो हम बता रहे हैं, ये बीपीटी थ्योरम होती है। जैसे ये मिड पॉइंट है डी और ई, और डी और ई मिड पॉइंट है और ये इसके समांतर है, तो अगर मैंने इसको 1 माना, इसको भी 1 मानेंगे तो 1:1 होगा, इसको 1 माना तो इसको भी 1 मानेंगे। लेकिन इस भुजा का इससे जब अनुपात निकालोगे तो इसका यहां से केवल फर्स्ट का पूरे से होगा, केवल इतना ऊपर वाला, और ये पूरे से होगा। तो जब पूरे से होगा तो ये तो 1 ही रहेगा, लेकिन पूरा ये कितना है? 2, तो ये भी 2 रहेगा। अब बताइए बीसी की डी कितनी है? आधी है। मिड पॉइंट होंगे तभी तो ऐसा होगा, अन्यथा की कंडीशन में इसका रेशियो और इसका पूरे का रेशियो इसके रेशियो और इसके पूरे के रेशियो के बराबर होता है। जैसे ए डी बटे पूरा ए बी अगर मिड पॉइंट नहीं है, तो डी ई बटे पूरा बी सी। अगर इस भुजा की भी जरूरत पड़े तो हम ऐसे लिखेंगे आगे, ए ई बटे पूरा ए सी। इस तरीके से तीनों रेशियो कैसे होते हैं? बराबर। इसको बोलते हैं थेल्स प्रमेय। देखेंगे अब यहां पर जो ई एफ की लंबाई होती है वो वास्तव में होती है 1/2 और समांतर भुजाओं का योगफल। लेकिन ऐसा होता कैसे है वो थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। ऐसा कैसे होता है वो हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, यहां पे समझेंगे आप लोग। क्या होता है प्रूफ? केवल एक चीज होती है जो बेसिक से क्वेश्चन को लगा देना। अगर ये क्वेश्चन होता है हम बेसिक से लगा दें, यही प्रूफ होता है। ठीक है, ये इस तरीके से आ जाएगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। तो यहां पे हम समझेंगे त्रिभुज ए बी और डी में,
त्रिभुज ए बी डी में हमने इतने को निकाला, तो इतने को निकाला, देखना इस तरीके से निकलेगा ये। ऐसे यहां पर हमने कोई बिंदु मान लिया, जैसे ओ मान लिया, और यहां पे समझेंगे हमने ये सब इतना निकाला इस तरीके से, और ये ई और ओ, ये ई और ओ, और ये डी और ए और बी, और ये कितना है ए। अब मुझे ये बताओ कि ये जब इसके समांतर ये वाली भुजा है और ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो ये भी, इधर भी मिड पॉइंट है तो ये भी तो समांतर होगी, और जब ये समांतर होगी, ये पैरेलल लाइंस होगी, तो हमने कहा था कि यहां से ई ओ बराबर कितना होगा, तो वैसे ही आप कहोगे थेल्स प्रमेय से होगा 1/2 ए बी। ए बी कितना है, ए बी कितना है, ए है। अब ट्रायंगल बी सी डी में, बी सी डी में अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को, देखो दूसरे कलर से मैं दिखा देता हूं यहां पर, अगर मैं इसको, इस वाले ट्रायंगल को यहां से लेता हूं और मैं इस भुजा की समांतर इसकी बात करता हूं, तो ये भी तो समांतर है। अरे भाई ये भी तो समांतर है इस तरीके से, और ये O है, और ये F है, और ये B है, और ये C है, और ये D है, और ये B है। तो अब ये बताइए कि इसके समांतर ये है, तो अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में BPT लगा दूं तो यहाँ पे आप कहेंगे OF बराबर क्या होगा, 1/CD, तो मतलब 1/B। दोनों को ऐड कर देंगे, जब दोनों को ऐड करेंगे तो EO और OF बराबर क्या होगा, EO प्लस के OF बराबर होगा EF, और EF बराबर अगर दोनों को ऐड करेंगे तो 1/2, दोनों में कॉमन, और A प्लस के B। वैसे ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्या कि अगर कोई ट्रेपेजियम है, और ट्रेपेजियम अगर कोई ट्रेपेजियम है और ये भुजा A है और ये भुजा B है, और ये कोई मिड पॉइंट है जैसे ABCD CD, और ये मिड पॉइंट है E और F, तो EF की लंबाई अगर चाहिए तो दोनों को जोड़कर और आधी करेंगे, तो EF बराबर दोनों को जोड़कर और आधा करेंगे तो A प्लस बी बाई टू। उम्मीद करता हूं कि ये वाला भी पॉइंट आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये सब इतना करने की, देखो ज्यादा माइंड खोलना है तो ये सब कुछ आपको समझना है, नहीं तो इतना ही बहुत है। और हम आपको अभी क्वेश्चन दिखाएंगे जो अभी प्रीवियस ईयर में, अभी रिसेंट में आए हैं, 2022 में, 2021 में, 2020 में, 2023 में, वो हम सारे क्वेश्चन आपको दिखाएंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन अब पूछे जाने लगे, पहले की अपेक्षा मैथ सिंपल आने लगा है। लेकिन आपको पता नहीं कि 2016 में मैथ सिंपल आया, 2015 में SSC CGL में मैथ सिंपल आया, 2017 का मेंस का पेपर इस तरीके से आया कि जो लोग पढ़ा रहे थे तो उनके कंटेंट में वो चीजें थी नहीं। इसलिए आपको संपूर्ण पढ़ना है, संपूर्ण जानकारी, केवल ऊपर से पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो सारी की सारी जानकारी, ये सब चीजें कहाँ की है, ज्योमेट्री की। ये ज्योमेट्री से प्रूव होती है, थोड़ा सा हम बता के आपको चल रहे, लेकिन जब ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तो एक एक पॉइंट क्लियर करके चलेंगे, ठीक है। अभी हम बता रहे, फिर ज्योमेट्री में बताएंगे तो फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो EF बराबर आपको समझ आया, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 देखेंगे। पॉइंट नंबर 4 देखिएगा, A B C और D, ये A है और ये B है, और ये उसका डायगोनल है और ये इसका डायगोनल है। और हमने कहा A E और ये मिड पॉइंट है इसका, और मिड पॉइंट ऐसे आगे जाएगा तो ये यहाँ पे मिलेगा, और ये यहाँ पे जब मिलेगा मिड पॉइंट इस तरीके से, जैसे आगे वाली फिगर में भी, तो हमें इसको EF मान लेना,
और इसको जब EF मानना है तो हमें इस वाले EF की लंबाई चाहिए यहाँ पर। तो EF की लंबाई यहाँ से क्या होगी, यहाँ से होगी 1/2 बड़ी वाली भुजा में से घटा, जैसे हमने कहा AB और माइनस के CD बटे 2। EF बराबर AB माइनस के CD बटे 2। यानी अगर मुझे ये वाली साइड केवल चाहिए, यहाँ पे समझेंगे, अगर मुझे केवल इतना चाहिए तो इतना चाहिए, तो इतना क्या होता है कि इसमें से इसको घटा के आधा कर देंगे। देखते हैं कैसे होता है। आपको बीपीटी थ्योरम तो पता लग गई, बीपीटी थ्योरम क्या होती है, प्रूफ देखेंगे। प्रूफ में सबसे पहले हम इस वाली लाइन को इस तरीके से आगे ड्रॉ करते हैं, इस वाली लाइन को यहां पे ड्रॉ करते हैं और इस वाली लाइन को हम यहां पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, समझेंगे। अब ये देखो कि ये ए कब आएगा, ए तो तब आएगा जब हम पूरा ट्रायंगल ये वाला लेंगे। देखो समझ ना, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ऐसे ही ये आ जाएगा और ए आ जाएगा, तो ये मिड पॉइंट है। अगर मैं इसको ओ मान लूं थोड़ी देर के लिए, तो ये वही वाली बात कि यहां पर जो होगा वो समझने का प्रयास करो। देखो यहां पे क्या होगा कि अगर इसके बराबर हम ओ एफ बराबर यहां पे बीपीटी लगा दे, तो त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, देखो कहां पे है ए बी डी, आप देखिएगा ए बी और डी। अच्छा, ये इसका मिड पॉइंट ओ है और इसका मिड पॉइंट क्या है, एफ है, तो ये इसका आधा ही तो होगा। तो यहां से लिखेंगे ओ एफ बराबर 1/2 AB, 1/2 AB। अब ये वाला किस में आएगा, ये वाला हाँ देखो इस वाले ट्रायंगल को लेंगे, इस वाले ट्रायंगल को लेंगे, इधर समझना, इस वाले को। देखो समझिएगा, तो ट्रायंगल लेंगे ए सी डी में, ए सी डी में, अगर ए सी डी में लोगे तो यही तो निकल के आएगा। देखना इधर ये निकल के आ रहा है ए सी डी, और ये क्या है, इतना ई ओ और ई है, और ये कितना है बी है, और ये सी है, और ये क्या है डी है, और ये क्या है, ये क्या है ए है। तो यहां पे समझेंगे, यहां पे समझेंगे तो ये इसके समांतर है भाई, ये वाली भुजा इसके समांतर ही तो होगी, और जब ये इसके समांतर है तो यहां पे समझेंगे आप लोग, जब इसके समांतर तो हमें ये वाली निकालनी ओ ई बराबर, तो ये होगा 1/2 काय के बराबर होगा, सी डी के बराबर, 1/2 सी डी के बराबर होगा। यहाँ पे समझेंगे जब और 1/2 सी डी के बराबर होगा, और मुझे निकालना कितना है, यहाँ पे समझेंगे, देखो मुझे निकालना ई और एफ के बीच की दूरी। अब ये बताओ पहले वाला क्या है, ओ से लेकर एफ तक है, यहां से लेकर एफ तक है, तो अगर मैं इसमें से और इसको अगर घटा देता हूं इतने को, तो क्या ई एफ बचेगा। तो आप कहोगे कि ई एफ बराबर, अगर मैं इसको 1/2 AB, 1/2 AB मतलब ओ एफ कितना है 1/2 AB, अगर इससे मैं इतना घटा देता हूं तो बचा तो यही रहेगा, तो ये घटा दीजिए 1/2 CD, तो यहां से लेके 1/2 AB और माइनस के CD, तो 1/2 AB माइनस के CD। इस तरीके से ये वाला प्रूफ होगा। देखो समझ आया कि नहीं आया, समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो बस इतना याद रखना है कि अगर कहीं ये वाली बात पूछी जा रही, इतना पूछा जा रहा है,
तो इसमें बड़ी में से छोटी घटा के आधा। अगर पूरा पूछा जा रहा है, मिड पॉइंट मिला रहा है, तो दोनों को जोड़कर दोस्त आधा, दोनों को जोड़कर, दोनों समांतर भुजाओं को जोड़कर आधा कर देंगे। ये वाली बात, ये पॉइंट समझ आए होंगे। आगे नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5, तो पॉइंट नंबर 5 हम समझेंगे, जैसे समझिएगा, जैसे ये एक ट्रेपेजियम है, समांतर वो सॉरी समलंब चतुर्भुज है। ये ट्रेपेजियम है, ए बी सी और डी। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। यहां समझते रहिएगा। तो यहां से और ये लंब D1 है और ये लंब D2 है, लंब D2 है। तो ये होता है D1 स्क्वायर प्लस की D2 स्क्वायर बराबर होता है C स्क्वायर प्लस के D स्क्वायर और प्लस के 2AB। इस तरीके से अगर ये सारी चीजें दी जाए तो इनका रिलेशन ये होता है। अगर आपको ये भी दिया जाए, ये भी दिया जाए, सी भी दिया जाए, बी ए भी दिया जाए, ये वाली भुजा डी भी दी जाए, ये वाली भुजा बी भी दी जाए, और ये ट्रेपेजियम है तो इसके समांतर ये वाली भुजा होगी, वो तो होगी। आपको ये बात तो समझ आ ही रही होगी कि ये इसके समांतर होगी, और ये सारी चीजें दी जाए तो रिलेशन क्या होता है, ये वाला होता है। जब ये रिलेशन होता है तो देखो थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि ये रिलेशन होता है तो हम निकालेंगे कैसे, अलग अलग कलर से हम दिखाएंगे। अगर मैं इसको यहां से मिला दूं ये, तो आप यही तो कहोगे कि ये साहब H है, और जब H है तो हम कुछ समय के लिए यहाँ पे कोई बिंदु इस तरीके से मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, जैसे हम यहाँ पे O मान लेते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज ACO में। ACO में जब 90 डिग्री लगा दिया तो यहाँ क्या हो गया, लंब हो गया, और कुछ समय के लिए हम इस वाली भुजा को X मान लेते हैं, तो ये बची हुई कितनी होगी, आप कहोगे बची हुई होगी A माइनस के X होगी। तो यहां से हम लिखेंगे D1 स्क्वायर बराबर होगा H स्क्वायर और प्लस के A माइनस के X स्क्वायर। बोलो यही तो होगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हम आपको ट्रायंगल पढ़ा चुके हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इसको मैंने ऐसे ही डाला, लंब डाल दिया तो 90 डिग्री, तो ये तो H है, ये हमने इतनी X मान ली, तो बची क्या A माइनस के X, पूरी टोटल ये है, यहां से यहां तक क्या है, यहां से लेकर के पूरी यहां तक A है, और जब पूरी A है तो इतनी कितनी बचेगी, A माइनस के X बचेगी। सो हमने इस वाले ट्रायंगल में क्या लगा दी, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये वाला जो डायगोनल होगा, जो विकर्ण होगा, ये क्या होगा, ये होगा कर्ड। तो D1 स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस के A माइनस के X स्क्वायर। थोड़े समय के लिए एक और ट्रायंगल यहां से लेते हैं, जैसे मैंने इसको यहां से डाल दिया, तो ये H, और इसको हमने X माना था और इसको हमने Y मान लिया, ये वाली भुजा हमने क्या मान ली, Y। तो ये जो इधर वाली पूरी बचेगी, यहां से यहां तक जो हम बाइट से दिखा रहे, ये जो बचेगी वो बचेगी A माइनस के Y। और ये वाले ट्रायंगल में ट्रायंगल यहाँ पे O डैश मान लेते हैं, जैसे हम लिखेंगे O डैश D और B में, O डैश D और B में, इस तरीके से हम मानेंगे। तो ये वाला D जो D2 है, ये वाला डायगोनल, यही वाला डायगोनल तो कर्ड होगा, तो D2 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, बराबर होगा H स्क्वायर, H1 नहीं मांग रहे, क्या मानेंगे, केवल और केवल H, क्योंकि ये तो दोनों के बीच की तो दूरी बराबर होगी, क्योंकि भुजाएं कैसी हैं, समांतर हैं। तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, H स्क्वायर और प्लस के A माइनस के Y का होल स्क्वायर। अच्छा, यहां से हम ये समझेंगे, अगर पूरा हम यहां से देखें कि अगर ये वाली, अगर हमने यहां से ये भुजा डाल दी, यहां से ये भुजा हमने डाल दी, तो ये वाली लंबाई कितनी होगी, ये वाली,
ये वाली बी होगी। तो हम देखते हैं यहां से चलते हैं, तो यहां मिलाते हैं बाई, फिर क्या है एक्स, इधर वाली एक्स, और इधर क्या है बी, और टोटल काय के बराबर होगा, ए के बराबर। अगर हम एक्स प्लस के बाई बराबर निकालना चाहें तो ये ए माइनस बी के बराबर होगा। इसका भी आगे यूज होगा, देखेंगे। दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये होगा डी वन स्क्वायर प्लस के डी टू स्क्वायर बराबर होगा एच स्क्वायर प्लस के ए माइनस के एक्स का होल स्क्वायर और प्लस के एच स्क्वायर, और ये होगा ए माइनस के बाई का होल स्क्वायर। ठीक है, देखेंगे। ए माइनस के बाई का होल स्क्वायर। अब यहां से देखो क्या, अगर हम एच स्क्वायर बराबर यहां से निकालें तो सी का भी रिलेशन आना चाहिए, तो हम ऐसे ही लिखेंगे यहां से डी वन स्क्वायर प्लस के डी टू स्क्वायर बराबर, यहाँ पे एच स्क्वायर एक बार ये रख दो, एक बार इधर वाली रख दो, तो यहाँ से एच स्क्वायर लगाएंगे तो इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो ये क्या होगा सी स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, तो सी स्क्वायर कर्ड है और एच बराबर निकालेंगे तो ये इधर चला जाएगा। भाई अगर देखेंगे, देखो समझो, अगर ये क्या है, ये h है, ये x है और ये c है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो सी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर। अब x को हम इधर ले आएंगे तो सी स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर ही तो बचेगा, सी स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। अब यहां पर ये होल स्क्वायर खोल दो तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और फिर x, फिर यहां से देखते हैं। अब की बार इस वाले में, तो यहां से h की वैल्यू क्या लिखेंगे, यहां से h की वैल्यू लिखेंगे डी स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर, और इसका खोल देंगे तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2a/। अब यहां से समझ लो क्या चीज कैंसिल हो रही, इससे ये कैंसिल हो रहा है और इससे ये कैंसिल हो रहा है। अब बचा क्या, देखो लिखा है डी वन स्क्वायर प्लस के डी टू स्क्वायर, डी वन स्क्वायर प्लस के डी टू स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचेगा सी स्क्वायर और ए के ये और ए के ये, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, और फिर बी डी स्क्वायर, और डी स्क्वायर माइनस का ये और माइनस का ये, तो 2a कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस के बाई, और x प्लस के बाई बराबर यहाँ क्या है a माइनस के b, क्योंकि x बाई इसमें कहीं है नहीं इसलिए a माइनस के b। तो इसको हम सॉल्व करेंगे सी स्क्वायर और 2a स्क्वायर और प्लस के डी स्क्वायर, और हम एक्स वाई की जगह पे क्या रख देंगे a माइनस के b, तो a माइनस के b रख देंगे। अब यहां से देखेंगे सी स्क्वायर प्लस के 2a स्क्वायर और प्लस का डी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2a स्क्वायर और माइनस के 2ab, माइनस के 2ab, ये माइनस का होगा माइनस के 2ab, इससे ये कैंसिल आउट कर देंगे, सॉरी माइनस, हाँ ये वाला माइनस का होगा, अगर समझेंगे ये सही है। ए माइनस के बी होगा, पहले से ऑलरेडी माइनस है, यहां प्लस कहां से आ गया, ये माइनस का ही होगा डी स्क्वायर माइनस का ए, और इसको लिखेंगे क्या ए माइनस के बी, तो ये हो जाएगा माइनस का 2a स्क्वायर प्लस का 2ab। अब इससे ये कैंसिल आउट कर देंगे, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या डी वन स्क्वायर प्लस के डी टू स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस के 2ab। इस तरीके से ये प्रूव होता है। उम्मीद करता हूं कि ये भी बात समझ आई होगी, नहीं तो केवल और केवल आपको कितना है याद करना है, बस इतना पता होना चाहिए। पॉइंट नंबर नेक्स्ट समझेंगे, पॉइंट नंबर 6, ऐसे पॉइंट नंबर 6 समझेंगे इधर।
ए बी सी डी, जैसे मैंने कहा कि ये ए, ये बी और ये सी और ये डी, ए डी का कोई बिंदु हमने पी माना, और हमने इस तरीके से इसको यहां मिला दिया, इसको हमने यहां मिला दिया, इस वाली भुजा हमने यहां मिला दिया और इसको हमने यहां मिला दिया। तो हम पहले से ऑलरेडी बता चुके हैं, हमें इसका एरिया चाहिए। तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया हाफ होगा, पूरे का आधा होगा। पूरे का कितना होगा, ये पूरे का आधा होगा, ट्रेपेजियम के पूरे का आधा होगा। तो हम लिखेंगे इसका त्रिभुज BCP का एरिया बराबर, BCP का एरिया बराबर चतुर्भुज ABCD 1/2 चतुर्भुज ABCD का एरिया इस तरीके से। ये वाली बात भी समझ आई होगी आपको। ये अगला एक पॉइंट नंबर 7 एक हम बताते हैं, पॉइंट नंबर 7। कहीं पर कोई बिंदु यहां पर मान लेंगे P, और इसको मैंने यहां पे मिलाया और इसको मैंने यहां पे मिलाया, इन दोनों की मिड पॉइंट हमने इस तरीके से मिला दिए, जैसे P और Q मान लिए, सॉरी R और S मान लिए, और S मान लिए, जैसे A B C और D, ABCD। अब ये देखो 6 पार्ट बन गए, 6 पार्ट बन गए। तो इसमें से देखते हैं, इधर देखो, एक तो ये पार्ट, एक ये वाला पार्ट, ठीक है, और एक ये वाला पार्ट जो हम डॉट डॉट से दिखा रहा। देखो समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे मैंने इसको माना A और इसको माना A1 और इसको माना A2, इसका एरिया A, तो A बराबर होगा A1 प्लस के A2। A बराबर क्या होगा, A1 प्लस के A2। इसी तरीके से मैंने इसको माना, एरिया ही मानना है, तो इसको माना मैंने A, इसको माना B, और मुझे इसका निकालना है, तो इसका होगा इसके बराबर A प्लस के B के बराबर होगा, इसका A प्लस के B के बराबर होगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वैसे बहुत रेयर केस में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट एक और यहीं पे समझ लेंगे, या नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 इधर देखेंगे बोर्ड पे। यहां पे समझेंगे ABCD एक ट्रेपेजियम है और ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। यहां पर कोई भी भुजा कहीं पर भी मिलाएंगे, जैसे नहीं मिड पॉइंट नहीं है, E और F मिड पॉइंट बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसके समांतर, इन दोनों भुजाओं के A और B के समांतर हमने कोई लाइन खींची जो AD को M/N में विभाजित करते हैं। तो हमें कहा कि EF की लंबाई बताओ। ये कुछ चीजें हम आपको ज्योमेट्री में प्रूफ करके बताएंगे, वैसे तो सारी चीजें ज्योमेट्री में प्रूफ होने की हैं, लेकिन तब भी हम आपको कुछ ना कुछ यहाँ बता के चल रहे हैं। ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तो एक एक बात को हम बिल्कुल बारीकी से आपको बताएंगे। तो अगर ये रेशियो में है कि M अनुपात है, यानी 2/3 में आधा आधा करेगा तो मिड पॉइंट हो जाएगा। तो आपको पता ही इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग। अगर ये तब निकलवाया जाए तो इसका करेंगे इसमें मल्टीप्लाई, तो लिखेंगे MA प्लस इसका करेंगे इसमें मल्टीप्लाई, तो लिखेंगे N इंटू B, और दोनों को जोड़कर, दोनों रेशियो को जोड़कर 2 से दे देंगे भाग। ये भी, और ये मतलब ट्रेपेजियम नहीं,
ऐसा कोई सा भी चतुर्भुज जहां भुजा, दो भुजाओं के समांतर एक तीसरी बीच में दी जाए तो बीच वाली पूछी जाए और वो इस रेशियो में डिवाइड करे, इधर वाली साइड को या इधर वाली साइड को जिस रेशियो में डिवाइड करेगी तो फिर वो टोटल की टोटल सारी लंबाइयां ऐसे ही हम निकालेंगे। जो बीच वाली भुजा की लंबाई होगी, जैसे EF की जो भी लंबाई होगी वो इसी तरीके से निकालेंगे। वो कहाँ कहाँ लग सकता है, ऐसा हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ऐसा हम समांतर चतुर्भुज में भी कर सकते हैं, ऐसा हम आयत में भी कर सकते हैं, ऐसा हम स्क्वायर में भी कर सकते हैं। जहां पर ये वाली भुजा इसके समांतर दी जाए और बीच वाली भी समांतर खींची जाए और ये मिड पॉइंट होगा ट्रेपेजियम में, तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग, अगर मिड पॉइंट नहीं है किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा करके दोनों रेशियो को जोड़कर 2 से भाग देंगे। ये थी कुछ बेसिक सी समलंब चतुर्भुज की थ्योरी। ठीक है, आप अगर पूरा प्रूफ करना नहीं जानते तो बार बार थोड़ा सा देखेंगे, बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे। बेसिक जिसका स्ट्रॉन्ग होता है उसका मैथ बहुत अच्छा होता है। तो इस पर कैसे क्वेश्चन आए वो हम आपको दिखाते हैं। देखो, अगर आपको थ्योरी इतनी आती है तो इस पर आया हुआ कोई भी क्वेश्चन आपका कहीं किसी भी एग्जाम का बचेगा नहीं। जैसे देखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट, देखो, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं के युग्म की लंबाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर है। इन दोनों भुजाओं के बीच लंबवत दूरी 14 सेंटीमीटर है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में ज्ञात करो। जैसे लिखा है, द लेंथ ऑफ a part of parallel side of a trapezium are 20 centimeter and 25 centimeter respectively, and the perpendicular distance between these two sides is 14 centimeter. What is the area of trapezium? मतलब वो समलंब चतुर्भुज का क्या पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है। देखो समझेंगे बहुत अच्छे से, यहां पे समझेंगे। ये कह रहा है कि जो पैरेलल साइड है उनकी लंबाइयां दी गई हैं, एक ये और एक ये। ये कह रहा है कि ये 20 है और ये कितनी है, 25 है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो एरिया बराबर होता है, दोनों समांतर भुजाओं को जोड़ेंगे, इसको इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा, 20 और 25 क्या होगा, 45, यानी 20 और 25 कितना होगा, 45 इंटू कितना होगा, 14। इससे इसको काट देंगे और 7 पना 35, एक ही ऑप्शन में मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जैसे इसका गुणा करके देख लीजिए, 7 पना 35, 7 चौकू 28 और 3 31 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से देखो, ये कह रहा है कि समांतर भुजाओं, छोटी वाली तो कितनी है 20, बड़ी वाली कितनी है 25, बीच की दूरी कितनी है, दोनों समांतर पैरेलल साइड की डिस्टेंस बीच की कितनी है, 14 सेंटीमीटर। अब जब 14 सेंटीमीटर है तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल इंटू ऊंचाई या इंटू उनके बीच की दूरी। इस तरीके से इसका एरिया निकलेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं इसका समझ आया होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। किसी समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं क्रमशः 17 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, यदि उस समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में ज्ञात करो। भुजाएं किसमें दी, सेंटीमीटर। देखो समझ लेंगे, थोड़ा अच्छे समझने के कायम पूछा गया। देखो कहां पूछा गया, सीपीओ में पूछा गया। देखो समझेंगे बढ़िया से क्वेश्चन। ये कह रहा है इस तरीके से फिगर बना होगा, हम फिगर बना के आपको समझा रहे हैं। ये कह रहा है कि ये 17 है और ये 15 है, और कह रहा है कि इनके बीच की जो दूरी है वो 6 है, और ये सब कुछ कायम है सेंटीमीटर। तो हमें चाहिए एरिया, लेकिन वो चाहिए कायम है, हमें मीटर स्क्वायर में चाहिए। समझ लेंगे, तो एरिया बराबर होता है 1/2। क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल उनके अथवा उनके इंटू उनके बीच की दूरी, समांतर भुजाओं का योगफल इंटू उनके बीच की दूरी।
उम्मीद करता हूं कि ये वाली बातें आपको पूरी की पूरी समझ आ रही होगी, क्योंकि मैं थ्योरी करा चुका हूं। तो 1/2, अब 1/2 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32, 32 हो जाएगा, और इंटू कितना, अब इससे ये कैंसिल कर देंगे और ये जो एरिया आएगा वो आएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये दिया का कायम पूछा गया मीटर में, तो हम देखेंगे यहां पर समझेंगे 1 मीटर बराबर, 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। अच्छा ये सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब है जब किसी पर पावर 2 लगी होती है, इसका मतलब है 2 गुणे 2। अगर 3 पर पावर 2 लगी है तो इसका मतलब है 3 गुणे 3, उसी संख्या का उसी संख्या में क्या होना, मल्टीप्लाई। अगर यहां पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका मतलब इस संख्या का, इस वाली संख्या का डबल बार गुणा हुआ है, और हमें भी चाहिए किसमें, मीटर स्क्वायर में चाहिए। तो यहां मीटर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर, तो एक और मीटर का तो मल्टीप्लाई होगा, 1 मीटर स्क्वायर बराबर होगा कितना 100 ये और 100 एक और, तो कितना हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो समझ लो, यहां पे समझा रहा हूं मैं, यहां पे समझेंगे, देखो समझ लो कि ये कह रहा है कि 1 मीटर, अच्छा 1 मीटर इंटू 1 मीटर बराबर क्या होगा 1 मीटर स्क्वायर। अच्छा 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, 100 सेंटीमीटर इंटू क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर बराबर जो भी निकलेगा वो काय में निकलेगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर के बराबर कितना होता है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा अब हम इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, तो जब सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो ये वाली वैल्यू नीचे जाएगी। कहने का मतलब है सेंटीमीटर को मीटर में जैसे ही हम बदलेंगे वैसे ही जो 96 के अपॉन में कितना आएगा 10,000 आएगा, और 10,000 आएगा, और जैसे ही बटे में, अब क्या है पॉइंट का भी तरीका मैं बताता हूं। इधर क्या है लेफ्ट हैंड साइड, इधर राइट हैंड साइड। अगर कोई नंबर ये लिखा है, ये लिखा है, अगर मुझे इसमें 10 से भाग देना है तो पॉइंट जब किसी संख्या में नहीं होता है तो पॉइंट उसके पीछे होता है। किसी भी ये कितना लिखा 34 ही तो लिखा है, जब ये 34 लिखा है तो पॉइंट इसमें है नहीं, तो कहां मानेंगे पीछे मानेंगे। जब पीछे मानेंगे और हमने इसको काय से डिवाइड किया 10 से, मतलब एक 0 से डिवाइड किया। जैसे ही एक 0 से डिवाइड करोगे वैसे ही लेफ्ट हैंड की तरफ एक नंबर पॉइंट बढ़ेगा। अगर हम गुणा करेंगे किसी भी नंबर में एक 0 से, मतलब एक 10 से, एक 0 का मतलब क्या है एक 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ेगा। अगर मैं इसमें भाग दे रहा हूं तो ये कितना आ जाएगा 3.4। अगर 2 0 से भाग देंगे तो 2 अंक पॉइंट इधर की तरफ बढ़ेगा, तो 0.34। तो यहां कितने से दे रहा हूं तो 4 अंक बढ़ना चाहिए। अब है तो 2 ही अंक, तो 4 बढ़ाने के लिए 6 और 9, 2 हो गए, 1 3 हो गए, 4 हो गए, पॉइंट कहां लगा दे यहां कायम होगा मीटर स्क्वायर। तो कौन सा आएगा ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बी क्या है बी, ऑप्शन नंबर बी सही है। बोलो समझ में आया, क्वेश्चन समझ आया होगा, ये यूनिट चेंज करना समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, और इनके असमांतर भुजाएं, मतलब जो समांतर नहीं है, पैरेलल नहीं है, एक दूसरे के बराबर है। और जब एक दूसरे के बराबर है तो इतना हम बना के दिखाते हैं आपको फिगर, और ये वाली बात हमने आपको खूब समझाई है। एक दूसरे की जे जब बराबर होती है, और ये 10 है और ये कितना है 20 है, तो अगर मैं यहां से इसको डाल दूं और यहां से इसको डाल दूं तो यहां समझना ये भी कितनी होगी, ये भी 10 होगी, और इधर वाली ये 5 होगी, और ये भी कितनी होगी 5 होगी। देखेंगे यदि इनका क्षेत्रफल कितना है, इनका क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो प्रत्येक असमांतर भुजा की लंबाई ज्ञात करो। अच्छा ये बताओ इनके बीच की दूरी को क्या मान ले h,
और इसका क्या एरिया होता है 1/2। दोनों भुजाओं को जोड़ेंगे जो समांतर है, तो दोनों भुजाएं जब जोड़ी जाएगी समांतर में तो कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। 20 और 10 कितना हुआ 30 इंटू इनके बीच की दूरी और बराबर कितना होगा 180 अंश। अच्छा, इससे हमने इसको काटा तो कितनी बार 6 बार, तो h बराबर कितना आएगा 12। और h बराबर जब 12 आएगा तो यहाँ पर जो क्या होगी 12 होगी, यहाँ पर कितना होगा 5 होगा, और ये लंब पड़ेगा तो कितने डिग्री 90 डिग्री, 90 डिग्री पड़ेगा। तो हमने एक टिपलेट्स लिखाई थी 5, 12 और 13। अगर आपको ये वाली साइड चाहिए तो ये क्या बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज की दो साइडें दी गई 5 और 12, तो ये वाली असमांतर भुजा कितनी होगी 13 सेंटीमीटर। इधर से भी कितनी होगी 13 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें हमारी पल्ले पड़ रही होंगी। ठीक है, आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक समलंब चतुर्भुज जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाइयां 25 सेंटीमीटर और 19 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल 330 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड आज 25 सेंटीमीटर एंड 19 सेंटीमीटर लॉन्ग इज 330 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। इसका एरिया कितना है, इसका एरिया 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। द डिस्टेंस बिटवीन द साइड इज, देखेंगे क्या है, ये वाली बात कह रहा है, देखो समझेंगे। ये कह रहा है कि इनके बीच की दूरी ये वाली ज्ञात करनी है और ये वाली ज्ञात करनी है। ये 25 है और ये कितनी है 90, और इसका एरिया तो 1/2। दोनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो जब इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा 44। 19 और 25 जोड़ेंगे तो कितना होगा 44 ही होगा, और इनटू इनके बीच की दूरी बराबर कितना होगा। ठीक है, इससे इसको काट देंगे कितना आएगा 22। 11 से काट देंगे 11 3 33, 1 0, 11 दूनी 22। इससे ये कैंसिल कर देंगे तो h बराबर कितना, इनके बीच की दूरी कितनी है 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्वेश्चन सारी थ्योरी ट्रेपेजियम की आपको समझ आई होगी। मैंने आपको बेसिक सी थ्योरी प्लस बेसिक से क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप पढ़ते रहिएगा और मस्त रहिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, धन्यवाद।